द इंटीग्रल इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में पता करना है। ठीक, तो चलो क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेट करते हैं फिर पता करते हैं क्या है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। तो यहाँ से पहले देखो क्या करते हैं, हम x को कॉमन लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, और यहाँ से जब रूट में कॉमन लेंगे तो देखो क्या होता है x 1 माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो dx अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, और ये हो गया क्या रूट एक्स, और रूट में 1 माइनस एक्स, इतना हमारा हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, चलो हम ए को टारगेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्स को मान लेते हैं क्या ए स्क्वायर, क्या मान लेते हैं ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, क्योंकि मैंने हमेशा से बताया हूँ कि जब भी कोई भी अगर इंटीग्रेशन करना होता है और रूट में रहता है तो हमेशा मेरा टारगेट यही रहता है कि उस जो रूट में है x उसको रूट से बाहर करना। ठीक, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रूट से बाहर कर रहा हूँ। जो आसानी से रूट से बाहर हो जा रहा है तो हम उसको रूट को आसानी से बाहर कर देंगे, नहीं होगा फिर उसका दूसरा तरीका बताएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर रखो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2t dt अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट में अगर रखेंगे टी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा t, और यहाँ कितना हो जाएगा t ब्रैकेट में है 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो t से t कैंसिल आउट हो गया। चलो अब इसी को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, देखो 2 हमारा इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 प्लस टी, और रूट में हो जाएगा क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको देखने के बाद कुछ चीजें समझ में आ रहा है, इसको देखने के बाद तो ये हमारा क्या हो गया dt। अब ये अगर इसको करना है सॉल्व तो t इक्वल टू क्या मान लो, चलो तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो 1 प्लस टी को मान लेते हैं क्या z, क्या मान लेते हैं z। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा dt इक्वल टू क्या हो जाएगा dz। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 dt अपॉन कितना हो जाएगा z ब्रैकेट में सर dz, कितना हो जाएगा dz, और यहाँ कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल लूँ t इक्वल टू क्या हो जाएगा z माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा रूट में 1 माइनस z माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। चलो 2 dz अपॉन z ब्रैकेट में ओपन कर दो थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर, और हो जाएगा कितना प्लस 1 माइनस 2z, इतना हो जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन 2 dz अपॉन z, अब ब्रैकेट में जब इसको हटाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा क्या प्लस, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 2z माइनस z स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब ये इसको देखो इंटीग्रेट करना है, तो अब ये वाला फॉर्म देखो बनना तो यही था, लेकिन ये 1 आगे क्या कर रहा था डिस्टर्ब, क्या कर रहा था डिस्टर्ब, इसलिए मैंने एक और नंबर मान लिया। अब यहाँ पे तुम्हें एक बार और मानना पड़ेगा। ठीक, देखो ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि एक तरीका दूसरा भी तरीका है। ठीक, हो सकता है तीसरा हो, मुझे नहीं लगता तीसरा तरीका है, केवल इसको मुझे लग रहा है कि दो ही तरीका है। तो एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, दूसरे तरीका खुद से सोचोगे तो मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं z इक्वल टू मान लेते हैं 1/r, क्या मान लेते हैं 1/r, तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/r स्क्वायर dr। ठीक, वैल्यू रखो, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/r स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ z की जगह पे कितना जो 1/r रूट में 2/r अब माइनस 1/r स्क्वायर, और यहाँ हो गया क्या dr, तो कितना हो गया माइनस बाहर ले लिया 1/r स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो गया 1/r ब्रैकेट में 2r माइनस 1/r स्क्वायर, और रूट से बाहर निकल गया तो कितना होगा r और dr, r से ये क्या हो गया कैंसिल आउट। तो अब इसको देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ माइनस इंटीग्रेशन 1/रूट में 2r माइनस 1 dr। अब ये इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक,
तो अगर जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ऐसे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जहां तुम्हें लगेगा कि हाँ हमें दिक्कत हो रहा है वहां कर देंगे सही, 1/2 dr। तो अब इसको ऊपर ले जाओ तो इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा 2r-1 के पावर 1/2 हो जाएगा इंटू dr। अब ये इसका जो तुम्हें इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा 2r-1 के पावर 1/2 अपॉन 1/2 हो जाएगा, कितना 1/2, और क्या हो जाएगा इंटू, भाई यहाँ क्या है मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है 1/2, तो ये इससे गया। अब आगे देखो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ हटा दे रहा हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो इसको क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन 2r-1 के पावर 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। मतलब फाइनली अगर इसको देखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ रूट में 2r-1। इतनी बात समझ में आ गया नहीं, ठीक। अब r बराबर हमने माना क्या है, सॉरी z इक्वल टू 1/r, तो यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा 2/z-1, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 - z/z हो जाएगा, ठीक। और z इक्वल टू हमने क्या माना है 1 + t, रखो तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 - 1 + t अपॉन 1 + t, और t इक्वल टू हमने क्या माना था यहाँ से निकाल लो, इंप्लाइज दैट t इक्वल टू √x, ठीक। तो t की जगह पर क्या रखूंगा √x। तो इधर देखो हर चीजें आसान, बस कोई थोड़ा सा मैंने इसको और लेंदी बना दिया, मुझे पता भी नहीं था मतलब इतना लेंदी हो जाएगा, इसको और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, ठीक। बट चलो अब जब बताने लगा तो हो ही गया। अब तो यहाँ पे हो गया क्या, तो ये भी तरीका गलत नहीं, ये भी सही है। तो अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो 2 - 1 - t अपॉन 1 + t हो जाएगा, ठीक। ये होगा, अब 1 से 1 गया तो कितना आ जाएगा 1 - t अपॉन 1 + t, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, अब t इक्वल टू कितना है √x अपॉन 1 + √x। अब एक लास्ट में आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो मैंने उसको हटा दिया, तो यहाँ पर नहीं लिखा। अब देखो ये वाला आंसर है क्या, इसमें कितना रहा 2, ये हो गया क्या गलत, ये भी है क्या गलत, माइनस नहीं है जो है माइनस है ना, माइनस हर जगह आएगा, इस चीज को ध्यान देना, माइनस को इग्नोर करोगे तो माइनस, तो ये तो भी 2 टाइम्स है, ये गया, तो कौन सा आंसर सही होगा ये, ठीक। तो चीजें समझ में देखो, बेसिक तरीके से मैं भी नहीं सोच पाया था कि मतलब इतना लेंदी हो जाएगा। बाकी इसको दूसरे जो तरीका बताऊंगा वो तरीका बहुत ही आसान होगा और इससे कम टाइम में आएगा, ठीक। तो चलो अब इसको भी बता दिए, कोई गलत नहीं है, ये भी सही है कि बाकी चलो अगला और तरीका भी बताते हैं, ठीक।